हम एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपको अभी ना जो प्रैक्टिकल जो ये करवा रही हूँ ना, ये एक एक पॉइंट करवा रही हूँ, क्योंकि जब आगे हम जब एग्जैक्ट D1 चार्ट देखेंगे किसी का, उसमें तो हमें सारे फैक्टर्स करने होंगे। तो आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं सिंगल सिंगल फैक्टर ले रही हूँ, फिर मैं कंबाइन कर दूंगी, मर्ज कर दूंगी। ठीक है जी। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें जहाँ तक ओनली सिंगल मांगलिक है, सिंगल मांगलिक है। बनाइए कुंडलियाँ, 5 कुंडलियाँ बनाइए। ये जो बॉय है ये सिंगल मांगलिक है ओनली। अब हमें इसके साथ सेटिंग करनी है कि हम रैंक फर्स्ट किसे दें, रैंक सेकंड किसे दें। तो सबसे पहले हमने जीवन को चेक किया। हमने देखा यहाँ पे व्यक्ति मांगलिक है, चंद्र मांगलिक भी है और शुक्र मांगलिक भी है, मतलब ट्रिपल मांगलिक है। पहली लड़की की कुंडली ट्रिपल मांगलिक है। फिर हमने G2 को देखा। हमने देखा व्यक्ति D1 चार्ट से मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक नहीं है और शुक्र से भी मांगलिक नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में मंगल है। इसका मतलब ये है कि मंगल D1 चार्ट में यदि अष्टम भाव में जाएगा तो वो 2 भाव की लॉर्डशिप लेके बैठा है। वो भाव का स्वामी तो जनरली खराब हो जाएगा, क्योंकि उस भाव का स्वामी दूर स्थान में चला जाएगा। सेकंड चार्ट से हमें ये समझ में आ रहा है। जो थर्ड चार्ट है, गर्ल थर्ड की कुंडली, उसमें D1 चार्ट से जातक मांगलिक है। D1 कुंडली में मंगल 12th हाउस में बैठा है, इसलिए मांगलिक है। वो चंद्रमा से मांगलिक नहीं है और ना ही वो शुक्र से मांगलिक है, मतलब सिंगल मांगलिक है। लेकिन 12th हाउस में मंगल चला गया। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि मंगल 2 राशियों का स्वामी है और उसका स्वामी कहीं ना कहीं व्यय में बैठकर उन भावों को खराब करेगा। D4 की चार्ट में हमने देखा कि व्यक्ति 7th हाउस से मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक है, लेकिन शुक्र से मांगलिक नहीं है, शुक्र से भी मांगलिक है। जो D4 की कुंडली है उसमें व्यक्ति ट्रिपल मांगलिक है। D1 चार्ट में मंगल 7th हाउस में बैठा है, मींस D1 चार्ट से मांगलिक है। चंद्रमा से हमने चेक किया तो 12th हाउस में मंगल बैठा है, तो चंद्र मांगलिक भी है। और शुक्र से जब हम चेक कर रहे हैं तो वो अष्टम भाव में मंगल बैठा है, मींस शुक्र से भी मांगलिक है। ये ट्रिपल मांगलिक कुंडली है, लेकिन 2 ग्रह दूर स्थान में बैठे हैं। जो 2 प्लैनेट्स है वो दूर स्थान में बैठे हैं इस वाले चार्ट में, D4 चार्ट में। अब देखिए मैंने आपको जब वो सिंगल सिंगल ग्रह करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जिसका D1 चार्ट में मंगल होता है उसका D7 चार्ट के मंगल से मिलाना ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे हम नहीं मिला सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लैनेट चंद्रमा और शुक्र दूर स्थान में चले गए। शुक्र 2 भावों का स्वामी है और चंद्रमा 1 भाव का स्वामी होगा, मतलब 3 भाव तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे व्यक्ति के। तो इसलिए हमने D4 को नहीं नंबर देंगे अभी। रैंकिंग में हम फर्स्ट नंबर पे D4 को नहीं देंगे। अब हमने दिमाग लगाया कि D2 में भी एक प्लैनेट आ रहा है, D3 में भी एक प्लैनेट दूर स्थान में है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे, गर्ल वन को। रैंक फर्स्ट, रैंक फर्स्ट हम जीवन को देंगे। मैं मानती हूं कि जीवन चार्ट में जातक ट्रिपल मांगलिक हो रहा है और यहाँ पे सिंगल मांगलिक है, ठीक है जी। तो लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसको रैंक 1 इसलिए दूंगी क्योंकि एक तो कोई भी प्लैनेट दूर स्थान में नहीं गया हुआ और मांगलिक तो है ही ना व्यक्ति। तो इसलिए हमने जीवन को फर्स्ट रैंक देनी है, फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक, सेकंड रैंक मैं G3 को दूंगी, G3 को दूंगी। क्यों? क्योंकि 12th अष्टम से कम मैलेफिक होता है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव है, तो उससे कम खराब है 12वां घर, तो इसलिए सेकंड रैंक मैंने इसको दे दी।
जबकि यहाँ पे शुक्र कारक भाव नाशा है। ठीक है जी, वैसे देखा जाए तो ये कुंडली भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, लेकिन अगर हमारी रैंकिंग की बात आएगी तो हम सेकंड नंबर इसको देंगे, थर्ड नंबर इसको देंगे एंड फोर्थ नंबर इसको देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में जातक सिर्फ D1 चार्ट से मांगलिक है, सिर्फ D1 चार्ट से मांगलिक है। सेकंड एग्जांपल में D1 चार्ट में 7th हाउस से मंगल है, चंद्रमा से मांगलिक नहीं है क्योंकि वो 10th हाउस में आ गया मंगल, और शुक्र से भी मांगलिक नहीं है, सिर्फ D1 चार्ट से मांगलिक है। अब हमारे सामने 4 लड़कियां हैं, अब हम इसे रैंकिंग सेट करेंगे। हमने फर्स्ट चार्ट में देखा कि जातक D1 चार्ट से मांगलिक नहीं है, लेकिन वो चंद्रमा से मांगलिक है और शुक्र से मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक है और शुक्र से मांगलिक है, यानी कि आंशिक मांगलिक कुंडली है पहली गर्ल में। सेकंड गर्ल में व्यक्ति D1 चार्ट से मांगलिक है और शुक्र से मांगलिक नहीं है, चंद्रमा से मांगलिक नहीं है। डी थर्ड कुंडली में, जी थर्ड कुंडली में, गर्ल थर्ड की कुंडली में जातक लगन से मांगलिक है, चंद्रमा से भी मांगलिक है और शुक्र से भी मांगलिक है, मीन्स ट्रिपल मांगलिक कुंडली है, ट्रिपल मांगलिक कुंडली है। और गर्ल फोर्थ की कुंडली में व्यक्ति D1 चार्ट से मांगलिक है ओनली, शुक्र से नहीं है, चंद्रमा से नहीं है। अब हमारा ये जो केस था ये सिर्फ सिंगल मांगलिक है, सिंगल मांगलिक। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन जो रहेगा उसके लिए फर्स्ट रैंक ये रहती है G4, गर्ल 4। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में देखिए इसमें एक प्लैनेट दूर स्थान में आ गया, यहाँ पे ये दूर स्थान में आ गया। अब हमारे पास जो एक ऑप्शन है उसमें एक कुंडली है लेकिन उसमें दूर स्थान में कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति D1 चार्ट से मांगलिक नहीं हो रहा लेकिन आंशिक मांगलिक तो हो रहा है। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे चल सकती है, ऐसी कोई बुराई नहीं है, तो सेकंड रैंक हम इसको दे देंगे। थर्ड रैंक, थर्ड रैंक में हम देखिए मंगल, मंगल सेम भाव में मंगल है, यहाँ पे एटलीस्ट अष्टम भाव में मंगल है, ठीक है, लेकिन दूर स्थान में गया है। तो अब हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हम थर्ड रैंक किससे दे, थर्ड रैंक। फिर हमने दिमाग लगाया कि मंगल तो 2 भावों का स्वामी होता है और चंद्रमा भी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, दूर स्थान में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे भाव में तो नहीं है, और इस कुंडली में देखिए चंद्रमा ही है इकलौता दूर स्थान में, बाकी तो और कुछ नहीं है, तो हम थर्ड रैंक इसे दे देंगे, फोर्थ रैंक इसे देंगे। दूर स्थान में केवल एक भाव का स्वामी गया, और अगर आपका दिमाग चलता है कि नहीं हमें इसको थर्ड देना चाहिए कि मैडम इसमें तो शुक्र कारक भाव नाशा भी हो रहा है, तो इसको आप थर्ड भी दे सकते हो, जैसा आपका माइंड बोले, मतलब इतना कोई वो नहीं है कि हम इसको ही थर्ड देंगे, लेकिन जहाँ पे रैंकिंग फर्स्ट की बात आएगी तो इसको हम फर्स्ट ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको रैंक सेकंड ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल।
जैसे आपने बोला था कि G2 और G3 में आप शुक्र जो प्लैनेट और मंगल जो अष्टम, इसमें कंपैरिजन करेंगे तो मंगल आपको सबसे प्राथमिक होता है, सबसे जो ऑलरेडी चला गया, और उससे शुक्र है जो कम प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल, उसके बाद जैसा आपने बिल्कुल, ठीक है। अब मैं एक ट्रिपल मांगलिक का कुंडली बना रही हूँ। हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम ट्रिपल मांगलिक का ले रहे हैं। हम न्यू एग्जाम्पल ले रहे हैं। G2 में क्या जी? G2 गर्ल ये भी कितना G2 में ट्रिपल मांगलिक नहीं है, ये सिर्फ सिंगल मांगलिक है, क्योंकि शुक्र से हम काउंट कर रहे हैं तो 10th में आ रहा है, चंद्रमा से काउंट कर रहे हैं तो 11th में आ रहा है। ठीक है, न्यू एग्जाम्पल। हाँ जी, न्यू एग्जाम्पल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस कुंडली में हमने देखा कि व्यक्ति ट्रिपल मांगलिक है, लगन से मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक है एंड शुक्र से मांगलिक है। ठीक है जी। अब इसके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 लड़कियां हैं, हमें रैंकिंग देनी है कि किसको हम रैंक फर्स्ट देंगे। हमने गर्ल 1 की कुंडली में चेक किया कि व्यक्ति सिंगल मांगलिक नहीं है, खानदानी मांगलिक नहीं है, क्योंकि लगन कुंडली में मंगल 10th हाउस में स्थित है, लेकिन वो चंद्र मांगलिक है और शुक्र मांगलिक है, यानी कि आंशिक मांगलिक कुंडली है ये। गर्ल सेकंड वाली कुंडली में D1 चार्ट का D1 चार्ट से मांगलिक है जातक, चंद्रमा से मांगलिक नहीं है और शुक्र से भी मांगलिक नहीं है, यानी कि सिंगल मांगलिक है। गर्ल थर्ड की कुंडली में व्यक्ति D1 चार्ट से मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक है, लेकिन शुक्र से मांगलिक नहीं है। G4 कुंडली में D1 चार्ट से मांगलिक है, चंद्रमा से मांगलिक नहीं है, लेकिन शुक्र से मांगलिक है। क्लियर है चारों पॉइंट्स? अब हमें इसमें रैंकिंग करनी है, किसको हम क्या रैंक देंगे। देखिए, फर्स्ट रैंक हमें फर्स्ट रैंक हम किसको देंगे। देखिए, सेम भाव का मंगल है यहाँ पे, इसलिए इसको तो नहीं देंगे हम। और देखिए, यहाँ पे बॉय की कुंडली में शुक्र बैठा है 7th हाउस में, कारको भाव नष्ट, तो हम वो वाली कुंडली भी रिजेक्ट करेंगे, यानी कि G2 वाली कुंडली। बची हमारे पास 2 कुंडली, G1 और G3, तो हम रैंक फर्स्ट G1 को, G3 को देंगे। जीवन हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस हम किसे देंगे। देखिए, तीनों ही कुंडली में शुक्र 7th हाउस में बैठा है, तो वैसे तो हम रिजेक्ट कर देंगे तीनों कुंडलियों को, तीनों कुंडलियों को रिजेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि हम कभी भी ऐसा मिलापक नहीं करेंगे जिसका शुक्र कारको भाव नाशा दोनों ही सिचुएशन में हो रहा, लड़का और लड़की। ठीक है जी। और अगर आप वैसे मेरे से समझने की बात कर रहे हैं, अगर हम वैसे रैंक सेकंड अगर हमें देना ही है, देनी पड़ जाए, तो हम किसको देंगे। तो हमें ये चेक करना है कि हमें मांगलिक भी चाहिए, जितना ज्यादा मंगल मिल जाए, जितना ज्यादा मांगलिक मिल जाए उतनी अच्छी बात है।
तो हमने सोचा कि भाई इसमें चंद्रमा दूर स्थान में बैठा है, बाकी इन दोनों में नहीं बैठा दूर स्थान में। तो हम रैंक सेकंड इसे देंगे, रैंक थर्ड इसे देंगे एंड रैंक फोर्थ इसे देंगे।